कैमरामैन दिखाइए, ये देखिए दर्शकों, यहाँ पर लाठी चार्ज किया जा रहा है छात्रों पर। ये देखिए क्या स्थिति है। स्टूडेंट है यहाँ पे दहशतगर्द है, लेकिन ये वो कॉकरोच है जो इनके खाने के लिए बैठे हुए हैं, इनको खाकर ही दम लेंगे। देख सकते हैं आंसू गैस के जो गोले हैं वो लगातार दागे जा रहे हैं छात्रों पर। ये देखिए, ये सरकार नहीं चला रही, ये गुंडों की सरकार है, गुंडों की। आप देख सकते हैं कि युवा के साथ कैसे हो रहा है। अपना हक मांगना बुरा है क्या? हम शांतिपूर्वक वहाँ पे बैठे थे, हम पे लाठी चार्ज किया गया, उसके बाद आंसू गोला फेंका गया। कैमरामैन दिखाइए, ये देखिए इनकी स्थिति देखिए, आंखों में जलन हो रही है, आंसू गैस के गोले लगातार। लाठी चार्ज ये नामर्दगिरी है उनकी, बस एक ही चीज बोलूंगी, नामर्दगिरी दिखा रहे हैं। मोदी आतंकवादी है, मोदी आतंकवादी अभी तक जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई वो जंतर मंतर की थी, लेकिन इस वक्त हम मौजूद है संसद मार्ग पर और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पुराना वाला संसद भवन है वो है। और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में, यहाँ से लेकर आप पीछे तक देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। इनका दावा है कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। कई लोग यहाँ पर अपनी आंखों को साफ करते हुए नजर आए और इस वक्त हम मौजूद है संसद मार्ग पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस ने एक बार फिर से छात्रों पर जो है लाठी चार्ज किया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र भागते हुए नजर आए। इनका दावा है कि आंसू गैस के गोले भी अभी कुछ ही मिनटों पहले छोड़ा गया है। बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ज भी कवर करो, लाठी चार्ज कवर करो। लाठी चार्ज दूसरी बारी चल चुका है ये। जी, स्टूडेंट है यहाँ पे दहशतगर्द है, स्टूडेंटों के ऊपर। ये देखिए एक बार कैमरामैन दिखाइए, ये देखिए दर्शकों, यहाँ पर लाठी चार्ज किया जा रहा है छात्रों पर। कई बार लाठी चार्ज हो चुका है जिसकी वजह से हुड़दंग जैसी यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं और छात्राएं भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है लगातार लाठी चार्ज किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं जिसकी वजह से कई लोग जो है परेशान हैं। उनकी आंखों में आंसू है जिसकी वजह से वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भाई कुछ बता रहे थे, जी बताइए। ये जो सरकार का रवैया है जी, स्टूडेंटों के प्रति, छात्रों के प्रति, जी, अभी नारा लग रहा था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अब नारा लगेगा नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, गद्दी छोड़ो। छात्रों में गुस्सा है लाठी चार्ज के बाद। गुस्सा है, लेकिन छात्र दिखा नहीं रहे अपना गुस्सा। वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी दहशत गर्दी है। ये सरकार नहीं चला रही, ये गुंडों की सरकार है, गुंडों की। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, देख सकते हैं किस तरह तानाशाही कर रही है। हालांकि युवा पीढ़ी यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है एहतजाज को लेकर चल रही थी मार्च को, लेकिन फिर भी इस तरह पर जो लाठी चार्ज किया जा रहा है। कई सारे स्टूडेंट पर लाठी चार्ज किया, पैर तोड़ दिया गया, कई सारे स्टूडेंट हाथ तोड़ दिया गया। क्या यही सरकार यही कर रही क्या? या यहाँ आम नागरिक या युवाओं का इस देश में क्या हिस्सा नहीं है? ये लोग क्या इस देश के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी को क्या वोट नहीं दिया? आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, सुनने में आया। और देखिए हमें भी महसूस हो रहा है, जो है सुगंध उसकी आ रही है, आंखों में जलन हो रही है। जी बिल्कुल, आंसू गैस छोड़ा गया वहाँ तक, क्योंकि संसद के बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे, लेकिन उधर से लगातार आंसू गैस छोड़ा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें बेहोश हो गए, आंखों में स्किन पूरा जो है बेकार हो गया, आंखों में जलन से आने लगी, बहुत परेशान हो गए स्टूडेंट। तो दोबारा वापस यहाँ आ चुके थे, लेकिन फिर दोबारा, लेकिन यही सरकार से कहना चाहें, यह तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी। हर कोई एक सत्ता को पलटने में देर नहीं है। उनको याद नहीं है नेपाल और बांग्लादेश में किस तरह सत्ता पलट दिया गया है। कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश नहीं है। अगर युवा चाहे यहाँ पर भी एकता, अगर आम जनता भी हो जाए तो 1 मिनट में जो है सत्ता पलट सकता है। बोल रहे हैं कि यहाँ नेपाल बांग्लादेश नहीं है, कॉकरोच मसल दिए जाएंगे। कॉकरोच जो है, कॉकरोच थे नहीं, लेकिन कॉकरोच इनकी बातों में बना दिया गया है। लेकिन ये वो कॉकरोच है जो इनके खाने के लिए बैठे हुए हैं, इनको खाकर ही दम लेंगे। आप बिल्कुल दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी संख्या में संसद मार्ग पर छात्र जो है मौजूद है। यहाँ पर महिला छात्र भी है, तो कहीं ना कहीं इसके बावजूद लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा है। कई छात्र घायल हैं, उनके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं और वो अपनी दर्द को बयां कर रहे हैं यहाँ पर कि जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, उसके बाद से और छात्रों में नाराजगी है, क्योंकि शांतिपूर्वक ये जो प्रदर्शन है वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद लाठीचार्ज किया गया। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है। राहुल जी, लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा? बिल्कुल हुआ जी। हाँ भाई, खून निकाला जा रहा है, जवानों ने बच्चों का खून निकाल दिया। जी, ये देख सकते हैं दर्शकों, के गोले फेंके गए हैं उधर से। कैसे, आपके साथ क्या हुआ बताइए? वहाँ पे हम गए संसद के गेट पर, वहाँ पे आशुतोष के गोले फेंके गए, तब भगदड़ मची है जी,
उससे आंखों में जलन, सांस नहीं लिया जा रहा था। और भी कहीं चोटें आई हैं आपको? नहीं, फिलहाल यही आई है, लेकिन दर्द बहुत काफी हो रहा है इसमें जी, काफी दर्द हो रहा है। मैं बैरिकेडिंग पे गिरा हूँ। पुलिस के रवैये को लेकर क्या कहना चाहते हैं? पुलिस और ये जो हमारी आर्मी सी लग रही है, ये इनका तो बहुत बुरा रवैया है। कुछ नहीं कर रही, मोदी कर रहा है। ये तो उल्टा जी, क्या बोल रहे हैं आप? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, मोदी है जी, इनकी भी तो नौकरी वो अपनी मजबूरी कर रहे हैं। इनका जो कमिश्नर चेंज किया है वो करवा रहे हैं, ये सब मोदी का कह के करवा रहे हैं सब। पुलिस वालों के भी तो अपने बच्चे हैं। हाँ, वो भी तो क्या उन्होंने एग्जाम नहीं दिया है? क्या पुलिस वालों ने कभी एग्जाम नहीं दिया? उनको खुद सोचना चाहिए, क्या वो देश के प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं है? यहाँ पर एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पर जो कई छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उन्होंने अपने मास्क लगा रखा अपने फेस पर, क्योंकि लगातार जो है उनकी आंख से आंसू गिर रहे हैं, जलन हो रही है, नाक में सुगंध को महसूस किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त संसद मार्ग पर हो रहा है जो, और इसके अलावा जंतर मंतर पर भी कई छात्रों पर जो है लाठीचार्ज किया गया। तो ये स्थिति है फिलहाल इस पूरे सीजेपी प्रोटेस्ट की, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को 3 से 4 भागों में बांट दिया गया है। जंतर मंतर का जो रोड है, जंतर मंतर है, इसके अलावा वहाँ पर भी 2-3 भागों में बांटा गया है, यानी पूरी तरीके से जो छात्र हैं वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाए। इसके अलावा ये संसद मार्ग है, संसद भवन जो पुराना वाला है वो ठीक सामने है, और यहीं पर जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं छात्र, लेकिन लाठीचार्ज की बात जो है वो सामने आ रही है। ये देख सकते हैं दर्शकों, धुआं उठ रहा है, देख सकते हैं आंसू गैस के जो गोले हैं वो लगातार दागे जा रहे हैं छात्रों पर। ये देखिए एक बार फिर से आंसू गैस के गोले फेंके गए। यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों, आंखों में जलन है, कई छात्र हैं। क्या कहना चाहते हैं भाई? अभी देखो लाठीचार्ज दोबारा से कर दी। लाठीचार्ज यहाँ पर दर्शकों भगदड़ जैसी स्थिति है, भगदड़ जैसी स्थिति है। ये जो रवैया है आप कैमरे में कैद हो रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आंखों में जलन हो रही है, जलन। यहाँ पे इतना कुछ अन्याय हो रहा है हमारे यहाँ साथ। पर देखिए आंखों में किस तरीके से युवा अपने लिए पूछ रहा है, और फिर से मास्क लगाना पड़ेगा एक बार। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि युवा के साथ कैसे हो रहा है। अपना हक मांगना बुरा है क्या? अपना हक, अपने बारे में पूछना, सवाल पूछना गलत है क्या? जी, यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों, उधर दिखाइए कैमरामैन, धुआं। इन्होंने अभी लाठी चार्ज किया, लड़कियों पे हाथ उठाया, ऊपर से यहाँ पे जैमर लगा दिए ताकि लोग जान ना पाए, पूरे देश को पता ना चल पाए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये है इस देश की। प्रोटेस्ट भी नहीं होने दे रहे हैं। हम शांतिपूर्वक वहाँ पे बैठे थे, हम पे लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद आंसू गोला फेंका गया, जबकि हम शांतिपूर्वक बैठ के अपनी बात रख रहे थे। उसके बाद अचानक से सीआरपीएफ आई, उधर से लाठीचार्ज करना चालू कर दिया उन्होंने। कितने छात्र लाठीचार्ज करने लग रहे हैं, चारों तरफ से लाठीचार्ज करने लग रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट है 4 भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जंतर मंतर पर भी कई जगह छात्र हैं, मतलब एक जगह से पूरी तरह इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। क्या लगता है? एक जेन्युइन मुद्दा है, ये प्रोटेस्ट हर देश हर राज्य में होगा, और ये युवा की यूथ नहीं रुकेगी। आप खुद सोचो, एजुकेशन पे हम सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल एक जायज मुद्दा है। आपके बालक पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, सीआरपीएफ के बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट्स है जिनकी आंखों में जलन हो रही है। एक बार दिखाइए कैमरामैन, दिखाइए। ये देखिए इनकी स्थिति देखिए, आंखों में जलन हो रही है, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया जा रहा है, जिसका जीता जागता यहाँ पर सबूत है। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है यहाँ बिल्कुल भी। क्यों लगता है? डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है। नीट पेपर लीक के उसमें बच्चे आ रहे हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, कोई अकाउंटेबिलिटी है यहाँ? बस ये छोड़ रहे हैं, आके कोई बात कर ले शांति से। हम पीसफुल प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते तो हम क्या करें? क्या कर सकते हैं हम ना किसी से लड़ रहे हैं, ना किसी पुलिस को मार रहे हैं। लाठी मारी है, आंसू गैस से गोले चोटें आई है जी, चोट लगी है आपको? जी सर, सर पूरे इंडिया पे चोट है। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है भारत की। सांस बिल्कुल नहीं है इससे बढ़िया तो वो बंदा साफ बोलता है ना कि नहीं बना रहा ना, कम से कम नहीं भाई दूंगा, गाली भाई। तो डेमोक्रेसी के नाम पे करते हैं पूरा काम, अंदर ही अंदर बिल्कुल भी सांस नहीं ले जा रहे। इन्होंने इतनी बुरी हालत कर दी है भाई जी। जैसा हमारे साथ हो रहा है ना, ऐसे हम इनके साथ करेंगे एक दिन। ध्यान रखना मोदी सरकार, तुम ध्यान रखना इस चीज से। जैसा हमारी आंख में आज आंसू आ रहे हैं, एक दिन तुम्हारी आंख में जरूर आएंगे। देखो अभी आंसू गोला फेंकेंगे, एक बार फिर से आंसू गैस के गोले लगातार। देखिए भाई, देखियो आवाज सुन सकते हैं आप, आंखों में जलन है, नाक में भी इसकी जो सुगंध है वो महसूस हो रही है। यहाँ पर जो छात्र हैं वो अपने फेस को ढक रहे हैं लगातार। ये जो प्रोटेस्ट है ये खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। छात्रों और पुलिस के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है। लाठीचार्ज एक बार देखिए सामने,
कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है। इन्होंने सब ने अपने फेस पर जो है वो रुमाल बांध रखा है। इसके अलावा जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट है वो एक तरीके से खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है। संसद की ओर जाना चाहते हैं छात्र, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल पा रही है। देख सकते हैं हमारे भी आंखों में जलन हो रही है। लगातार ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। संसद मार्ग है ये, सामने पुराना संसद भवन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद छात्रों की शिकायत है कि महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया है, चोटें आई हैं और जख्म जो है वो दिल पर लगा है छात्रों के। एक बार फिर दर्शकों, ये देखिए कैमरामैन। भाई कौन से किस्से हो? जी बताइए एक बार दर्शकों। मारेंगे भाई ये। देखो यहाँ पर आंसू गैस के गोले एक बार फिर से फेंका गया पुलिस द्वारा, लेकिन छात्रों ने उसे उठाकर दोबारा पुलिस के पास फेंक दिया। तो ये स्थिति, ये देखिए एक बार फिर से, ये देखिए क्या स्थिति है। मोदी आतंकवादी है, मोदी आतंकवादी है, मोदी आतंकवादी है, मोदी आतंकवादी है। भाई हम गलत डायरेक्शन में भागे हैं। यहाँ पर दिखाओ। लाठीचार्ज ये नामर्दगिरी है उनकी। बस एक ही चीज बोलूंगी, ये नामर्दगिरी दिखा रहे हैं कि मेरे में दम नहीं है भाई, तुमको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बात खत्म हो गई। गहरे स्टूडेंट ने यहाँ पे रखा है ना जी, इसका मजाक बना रहे हैं ये लोग। सही बात है, तुम ट्रिगर कर रहे हो बच्चे को और तुम ट्रिगर कर रहे हो। बात खत्म, और ट्रिगर कर रहे हो। मैं वहाँ जा रहा हूँ, जिसको आने आए, जिसको नहीं आना मत आए। चलो यहाँ पर आइए, कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गरिमा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, सुनने में आ रहा है। हाँ, कुछ देर पहले। आप यहीं थे आप? हाँ जी। और अभी लाठीचार्ज हो रहा है, क्या आपके साथ क्या हुआ बताइए? हम लोग आगे गए हैं पर वो हमें जाने नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं कि हम अपने मुद्दे सामने ना रख पाएँ। वहाँ पे अगर लोग इकट्ठे होंगे और वो अपनी बात रखेंगे तो सरकार की इंसल्ट होती है। इस वजह से सरकार नहीं चाह रही है कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हों और अपने मुद्दों के बारे में बात करें। क्या लगता है आपको कि आपके जो साथी है, कोई दोस्त यार है, उनको चोटें वगैरह भी? हाँ, हम सब साथ में आए थे पर अभी हमारे साथ कोई बच्चा नहीं है क्योंकि सब इधर उधर हो गए हैं। हुड़दंग जैसी स्थिति? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैंने अभी खुद देखा कि जैसे ही वहाँ उधर से लाठीचार्ज हो रहा था, बड़ी संख्या में छात्र भागते हुए नजर आए, कई गिर गए। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को पैर में चोट आई है क्योंकि लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों की वजह से लोग अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।